So sorry students for the interruption. Automatically that video got stopped. I don't know why it is stopping exactly in 27 minutes or something like that. So we'll continue with this lecture. Very important lecture I am recording. So just after that I am recording another lecture. So we'll complete this topic particular. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. उसके बाद हम लोग कोई और क्वेश्चन पे जाएंगे और कोई और क्वेश्चन को समझेंगे, बिकॉज इट इज़ वी हैव टू कंप्लीट इट. ओके, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो यस, हम क्या बात कर रहे थे? हम आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे थे. दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो इसको समझने के लिए हम एक चीज़ समझ सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझाऊँ अगर आपको, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है दैट इग्नोर दिस ऑल समथिंग. ओके, हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है? हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, राइट? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. तो इसका फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट? ये जस्टिफाइड कैसे है? जस्टिफाइड ये ऐसे है जैसे कि हमने इक्वेशन लिया था जब PCl5 दैट गिव्स PCl3 प्लस Cl2, राइट? यही तो इक्वेशन था हमारा. ये आपका गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था. हमने माना था ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये था. अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा है और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का C है, इसका जीरो एंड एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इस फॉर्मूला को याद रखो. ओके, एंड यहाँ पर हम एट इक्विलिब्रियम इसी का कॉप लिख रहे हैं, ठीक है? एट इक्विलिब्रियम इसका कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा है. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है. अल्फा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड. क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट. कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए? तो ये डिसोसिएट हुआ है, ये C अल्फा. क्या डिसोसिएट है? C अल्फा. यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट? तो ये हमने लिखा C अल्फा, राइट? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट थे इनिशियली? C मोल रिएक्टेंट थे, उसमें से इतने डिसोसिएट हो गए, तो हम यहाँ पे C लिख देंगे. तो क्या होगा कट के? अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा. आ गया ना? प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया. इतनी बातें समझ में आ गई. और अगर यहीं पर आपको एक और चीज पूछा जाए, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है? परसेंटेज ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. सो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म करेंगे. परसेंटेज डिसोसिएशन, ओके? परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा जाएगा तो क्या होगा? इज इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाई 100. ओके, अल्फा मल्टीप्लाई 100, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई. परसेंटेज डिसोसिएशन अगर आपका कुछ 0.4 आया है, ठीक है, या फिर कुछ भी आया वैल्यू, तो आप इसको अल्फा का वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाई 100 कर दोगे और आपका ये परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा, ठीक है? 40 समथिंग ऐसे कैलकुलेट कर लोगे. क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई. शैल वी गो टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन देखते हैं और चीजें समझते हैं, समझने की कोशिश करें. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा 1 मिनट स्टूडेंट्स. So we have 5 questions. I will try to solve all the questions. So if I'm going to do it in this notebook, it will going to take so much time. So I will explain here itself. Okay? मैंने आपके लिए नोट्स जो बनाया उसमें मैंने सॉल्व करके रखा है, तो कहाँ गए वो? I will see. Yes, जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू पीपल. सो इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन से समझते हैं एंड ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है PCl5 एंड सेम क्वेश्चन. आप PCl5 का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है. आगे चल के हम और दूसरा भी एग्जाम्पल लेंगे. अभी के लिए PCl5 बहुत ईजी एग्जाम्पल है, इसलिए सबसे पहले एक ईजी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? एक ईजी से स्टार्ट कर देते हैं तो अच्छे से समझ में आने लगेगा, इसलिए आई थॉट आई विल स्टार्ट विद दिस. ओके, सो हमने क्या लिया है? क्वेश्चन में लिया है आपका PCl5 आपको दे रहा है PCl3 प्लस PCl2. अब क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है? वी हैव 1 मोल. कितना? 1 मोल ऑफ PCl5. 1 मोल है PCl5 कितने में?
1 लीटर वेसल में, मतलब 1 मोल, एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि आपका इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन बोलते हैं इनिशियल जो मोल्स है PCl5 का, वो 1 मोल है। किसमें? इन 1 लीटर वेसल, किसमें? 1 लीटर वेसल में 1 मोल है। ठीक है, आपको दूसरी चीज़ क्या पूछी हुई है? फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ PCl5। आपको पूछा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताने के लिए ईच ऑफ PCl5। ओके, अब क्या दे रखा है? फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ PCl5, PCl3, Cl2 इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0.4। आपको अल्फा 0.4 दे रखा है एंड आपको पूछा हुआ है आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच PCl5, PCl3 एंड Cl2 बताने बोला। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सी रिमेंबर, हमको कांस्टेंट नहीं, हमको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताना है। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। एक रफ आइडिया पता चल गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है ये कि हम सबसे पहले तो इक्वेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हम सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, इतना दिख रहा है? क्लियर। हमने लिख दिया PCl5, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल, एंड देन PCl3 प्लस Cl2। आपको पता है इनिशियली क्या होता है आपका, क्या दे रखा है हमको? इनिशियली दे रखा था 1 मोल। ठीक है, तो हमने 1 मोल को यहाँ पर लिख दिया। आप पता है इनिशियली तो सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट तो आपके 0 होते हैं, राइट। प्रोडक्ट आपका दोनों 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में क्या है? कंसंट्रेशन। हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आपको क्या निकालना है? फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ PCl5, PCl3, Cl2 इफ आपको क्या देखा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम 1 मोल था तो इसलिए 1 माइनस 1 अल्फा, 2 मोल होता तो 2 माइनस 2 अल्फा, तो 1 माइनस 1 अल्फा, तो 1 माइनस 1 अल्फा, तो ये निकल गया। तो कितना ये निकला? कैसे? इतना निकला, तो इतना प्रोडक्ट में गेन हुआ, राइट। इतना निकला है तो इतना प्रोडक्ट में गेन हुआ है, राइट। यही तो मतलब है। तो यहाँ पर अल्फा आ गया, यहाँ पर भी अल्फा आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू N/V। क्या होता है हमारा? कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू N/V। N क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स, ओके, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा था? 1 लीटर वेसल। 1 लीटर इज द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम क्या दे रखा था? आपको वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा था, तो आपने 1 लीटर लगा दिया। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.4। ठीक है, हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये जो भी कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे तो निकल रहा है, इक्विलिब्रियम पे तो है ये सारी क्वेश्चन, तो इक्विलिब्रियम पे हमको यही वैल्यू तो निकालनी है। तो हमने क्या किया? 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 1 लीटर, 0.4 डिवाइड बाई 1 लीटर, 0.4 डिवाइड बाई 1 लीटर, क्योंकि हमारे पास अल्फा कितना था? 0.4, वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर। अब एक एक करके हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो PCl5 यही था, इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 1 माइनस 0.4 कितना होगा आपका? 0.6 मोल्स पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन ये N है, N का यूनिट क्या होता है? मोल्स, V का लीटर, तो मोल्स पर लीटर ये यूनिट हो गया। ठीक है, सिमिलर वे PCl3, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कितना होगा आपका? 0.4, ठीक है, मोल्स पर लीटर। सेम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 क्या होगा? 0.4 मोल्स पर लीटर। क्लियर? इतनी चीज समझ में आ गई अच्छी तरीके से? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मुझे खुद सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप आराम से सॉल्व कर लिए होगे। ठीक है, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल बी ओके, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने जानबूझ के जब भी कोई टॉपिक करती हूँ उसके बाद आपको इतने सारे क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। इफ यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस मीन्स यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बिकॉज कभी कभी हम लेक्चर दे के निकल जाते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं। सो कॉन्सेप्ट तभी बिल्ड होगा जब आप क्वेश्चन करोगे, एंड क्वेश्चन तब करोगे जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। खुद से तो बच्चे इतने क्वेश्चन नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स आपको बहुत क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी कुछ होगा, तभी आप क्वेश्चंस को अप्रोच करने के तरीके समझ पाओगे, कैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं क्वेश्चंस। दैट्स वाई यू विल गेट द मेंटल एबिलिटी टू डील विद द क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम्स दी अनदर क्वेश्चन। सेम मैंने PCl5 फिर से ले लिया है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, यहाँ पर हमने मोल चेंज कर दिया है। सेम क्वेश्चन, मोल्स चेंज किए हैं, ठीक है, और वॉल्यूम चेंज किया है। सो मैंने क्यों लिया है? ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी को बढ़ा पाऊँ। ठीक है, वहाँ पर हमने 1 मोल लिया था, यहाँ पर हमने इसलिए डिफरेंट मोल लिया है ताकि आपके कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस हो पाए। नाउ सेम इक्वेशन PCl5, ये यहाँ पे देखो गलत लिखा है, PCl5 अगेन गिविंग PCl5 नहीं होगा, ये PCl3 होगा। ठीक है,
ये PCl3 होगा, इसको अच्छे से याद रखो, ये PCl3 है। ओके, प्लस Cl2 दे रहा है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव 5 मोल PCl5, हमारे पास कितना है 5 मोल PCl5 है इन 2 लीटर वेसल, कितने 2 लीटर वेसल में हमारे पास इतना है, ये आपको इनिशियली बता दिया। फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ PCl5, हमको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताना है किसका, PCl5 का, PCl3 का, Cl2 का, इफ इक्विलिब्रियम। सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है आपको पता है। इनिशियली हम सबसे पहले इनिशियली चीज़ लिखते हैं, तो इनिशियल आपको पता है क्या है, आपके पास 5 मोल्स है, ठीक है, इनिशियल आपके पास 5 मोल्स है। ओके, एंड देन 5 मोल्स है ये, एंड देन ये जो है, हाँ ये हमारा 5 मोल्स है, एंड देन इसके बाद ये इनिशियली है, एंड ये आपको पता है प्रोडक्ट तो उसमें बनते नहीं है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स हमारे 0 हो गए, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम हमको क्या पता चलता है, हमको रिएक्टेंट के साइड पे ये पता चलता है इक्विलिब्रियम पे क्या है, नंबर ऑफ रिमेनिंग मोल्स कितने बचे हैं, राइट, नंबर ऑफ रिमेनिंग मोल्स कितने बचे हैं, एंड ये जो वैल्यू होती है ये तो हमारा आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना निकल गया उसमें से, राइट, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट, एक पर मोल में कितना निकल रहा है वही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम आपको पता है ये जो रिएक्टेंट साइड में होता है ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स और यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग इन द रिएक्टेंट बता दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखो वहां पर क्या था 1 मोल था, तो इसलिए 1 माइनस अल्फा था, बट यहाँ पर 5 मोल है इसलिए 5 माइनस 5 अल्फा, 5 अल्फा निकल गया, तो ये 5 अल्फा कहाँ गया होगा, ये प्रोडक्ट में गेन हुआ होगा, तो 5 अल्फा एंड अगेन दिस इज 5 अल्फा, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, 5 अल्फा एंड अगेन इट गेन एज 5 अल्फा, राइट। हमको क्या करना है, हमको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, आपको वॉल्यूम 2 लीटर वेसल दे रखा है, तो वॉल्यूम भी आपके पास है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू N/V होता है, ये है आपका, देखो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, एंड आपका अल्फा का वैल्यू 0.4 है, वॉल्यूम आपका 2 लीटर है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 को हमने सबसे पहले पुट किया, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइड बाई 2 लीटर, इसको सॉल्व किया तो 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, सो 5 माइनस 2 दैट इज 3 और 3/2 1.5 मोल पर लीटर। क्यों मोल पर लीटर आ रहा है, क्योंकि आप कंसंट्रेशन निकाल रहे हो, और कंसंट्रेशन क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स का तो फॉर्मूला मोल्स ही होता है, यूनिट तो मोल्स ही होता है, एंड वॉल्यूम का क्या होता है लीटर होता है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट 1.5 mole per liter. Okay, now comes the next one, that is equilibrium concentration of PCl3. PCl3 5 alpha, तो 5 alpha क्या है 5 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइडेड बाई 2L। ओके, सो 0.4 इसको मल्टीप्लाई किया 2 हुआ डिवाइड बाई 2L, 2 कैंसिल हो गया तो 1 मोल पर लीटर। क्लियर, इतना भी समझ में आ गया अच्छे तरीके से। नाउ नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, सेम इसका भी 1 मोल आ जाएगा क्योंकि सेम है इसका 5 अल्फा, यहाँ पर भी 5 अल्फा था इसलिए, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला था, तो सेम इस तरह से सॉल्व हो गया। क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू अटेंड दी थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से हमारे पास 5 क्वेश्चन है, सो विल ट्राई टू फिनिश ऑल द 5 क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड देन विल कंसिडर द abnormal molar mass I think and Lee-Chatterjee principle in the next video. Okay, I'll try to finish the syllabus of this chemical equilibrium as soon as possible. Okay, now we'll start this. And simultaneously, okay, suggest me one thing, that simultaneously I want to start one more chapter also. So meanwhile you will watch this and meanwhile we'll complete one more chapter, that is the states of matter. उसको भी हम जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है, and then we'll go to thermodynamics. So इस मंथ का हमारा टारगेट ये है कि हम आपका ये चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म करें एंड देन विल गो टू थर्मोडाइनमिक्स ऑल्सो। ओके, बिकॉज ऑलरेडी इट इज 9th, राइट, सो वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग इन वेरी हरी, राइट, एवरीथिंग वी हैव टू कंप्लीट इट। सो यस, हम क्या देख रहे थे आपका, यस, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ ये क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या बोल के रखा है आपका, क्वेश्चन में दे रखा है 2HI, देखो नेक्स्ट आ गया ना इक्वेशन, 2HI गिव्स H2 + I2। 1 minute स्टूडेंट्स, okay, yes, yeah, okay, so 2
HI. ओके, दिस गिव्स व्हाट, H2 प्लस I2. ये आपका H2 देता है और ये आपका I2 दे रहा है. ओके, H2 दे रहा है और आपका I2 दे रहा है. ओके, सो इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, ये ऑफ है. ओके, दिस इज ऑफ. इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI इज, आपको कितना दे रखा है, HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दे रखा है, अल्फा. कैलकुलेट, क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन. आपको क्या बोला है, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस अल्फा है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हमको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Kc के लिए फॉर द रिएक्शन. ठीक है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखा है, कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर कोई नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखा है, तो आप चाहो तो नंबर ऑफ मोल को आप x ले सकते हो, चाहो 1 ले सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, लेट करके ले सकते हो. ठीक है, जब आपको नहीं दे रखा है तो बेसिकली मैक्सिमम टाइम हम 1 लेते हैं या फिर x लेते हैं. तो हम मान लो हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं. सबसे पहले हम जो चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे इनिशियली हमने मान लिया इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 ले लिया. ठीक है, क्या ले लिया, 1 ले लिया. ओके, इंपॉर्टेंट चीज़. नेक्स्ट, इसका कंसंट्रेशन 0, इसका कंसंट्रेशन 0. राइट, एट इक्विलिब्रियम, क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम ये 1 था. राइट, तो 1 माइनस 1 अल्फा, क्या 1 माइनस 1 अल्फा. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है. देखो, ये जो इक्वेशन है ये 2HI है. राइट, 2HI ये डबल है, ये जब प्रोडक्ट बना रहा है तो ये हाफ हाफ है, 2 का हाफ है ना, 1 1. तो वैसे ही अगर इसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका अल्फा निकल रहा है, तो इसके लिए जब निकलेगा तो उसका हाफ निकलेगा अल्फा बाई 2. जैसे यहाँ पर हमने 1 माइनस अल्फा लिखा, ये 2I के लिए लिखा. राइट, 1 माइनस अल्फा का मतलब क्या है, 1 माइनस 1 इंटू अल्फा. राइट, और ये अल्फा यहाँ पर निकला बिकॉज यहाँ पर 2HI है. सिर्फ HI होता तो हम इसको अल्फा बाई 2 करते, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 अल्फा है तो आप यहाँ पर 2 अल्फा भी लिख सकते हो. राइट, बट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा. राइट, फिर हमको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अल्फा. राइट, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मान रहे हैं अल्फा, तो ये इसका जस्ट उसका हाफ है तो उसको आप अल्फा बाई 2 भी मान सकते हो, या फिर आप इसको अगर मान रहे हो 2 अल्फा तो इसको अल्फा अल्फा मान सकते हो, आपकी मर्जी है. बट टू अवॉइड, पहले वाले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम ऐसा कर रहे थे, बट इसमें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अवॉइड दी क्या सिली मिस्टेक्स. क्योंकि आपको पता है अगर हम यहाँ पर, आपका तो नॉर्मल चलो 1 मोल था. राइट, 1 मोल था तो इसलिए 1 माइनस अल्फा हो गया. वहीं पर अगर आपको 5 मोल होता तो आपका होता 5 माइनस 5 अल्फा. अब मान लो यहाँ पर NH3, इसके लिए हम 2 है तो इसके हम 2 अल्फा ले रहे हैं, तो क्या होगा 5 माइनस अल्फा 5 मल्टीप्लाई 2 अल्फा. राइट, और बड़ा हो जाएगा इक्वेशन, इसलिए हम मान रहे हैं इसको डायरेक्टली अल्फा मान रहे हैं, और जो इसका डायरेक्ट जैसे 2 था, 2 का डायरेक्ट 1 हो गया है, इसलिए हम अल्फा बाई 2 उसको डिवाइड कर दे रहे हैं. ठीक है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, सिली कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं. तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही है. ठीक है, सो विल डील विद दिस क्वेश्चन. तो आपको इनिशियली 1 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, ये 0, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2. आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है N बाई V. वॉल्यूम भी आपको कुछ दे नहीं रखा है, तो हमने 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई V अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई V अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई V. ये V ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ 2 के साथ आ जाएगा, तो 2V बन जाएगा. ना हमको क्या करना है, हमको Kc क्या निकालना है, हमको इक्विलिब्रियम, हमको एक्सप्रेशन निकालना था किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का. आपको पता है Kc क्या होता है, Kc क्या होगा, Kc विल बी दी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल गो एज द पावर. क्या चला जाएगा वो, इट विल गो एज द पावर. सो नाउ वी विल स्टार्ट हियर दैट दिस इज राइट, दिस इज द क्वेश्चन. सो Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड में H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय HI टू द पावर स्क्वायर, क्योंकि हमारा स्क्वायर था. आपको पता है H2 का कितना निकाला था हमने, अल्फा बाई 2V, I का अल्फा बाई 2V, एंड HI का कितना निकाला था 1 माइनस अल्फा बाई V, और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया. ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये होगा अल्फा स्क्वायर, ये होगा 4V स्क्वायर. राइट, ये हो गया अल्फा स्क्वायर, ये हो गया 4V स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई V स्क्वायर. V स्क्वायर सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो गए, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया. ठीक है, एंड यही आपकी Kc की रिलेशनशिप है.
ठीक है, के सी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ऐसे आप रिलेशन निकाल सकते हो, वेरी इजी राइट, बहुत ईजी है। एंड एक और चीज़ याद रखो, हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, जो आपका के सी एंड के पी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। इनिशियल कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता आपका के पी एंड के सी का वैल्यू, राइट। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, आपको दे रखा है N2O4 गिविंग 2NO2, ओके, और यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.25 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, ठीक है। आपको फाइंड करना है केपी, यहाँ पर मैंने 1 दे रखा है क्योंकि इसी क्वेश्चन में मैं जब नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा तो मैं इसका एक और पार्ट कराऊंगी ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियरिटी बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, आपको अगेन इसमें भी कुछ कंसंट्रेशन नहीं दे रखा है, कोई इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको अल्फा की वैल्यू बता रखी है और आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रखा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। सिमिलरली हम इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 मान लेंगे, इक्विलिब्रियम पे उसको अल्फा से माइनस कर देंगे, राइट। तो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लिया, इस इक्वेशन को लिखा हमने N2O4 एंड दैट्स गिव्स 2NO। ये इनिशियली हमने इसको 1 माना, इसको 0 माना, एट इक्विलिब्रियम हमने क्या माना 1 है तो 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई अल्फा, तो अल्फा ही लिखा, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर अल्फा है, इसको अल्फा माना पर यहाँ पर डबल हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो इसलिए हमने 2 अल्फा लिखा। क्लियर, बातें क्लियर आ रही हैं, समझ में आ रही है बातें, क्यों 2 लिखा है, इसलिए लिखा है। यहाँ पर तो अल्फा था, ठीक है, इसको अल्फा मान लिया है, पर यहाँ पर डबल हो रहा है, 2 हो रहा है, तो हमने इसलिए इसको 2 अल्फा मान लिया, ठीक है, 2 अल्फा मान लिया। इतना क्लियर है, राइट। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको चीज़ें हमको निकालना है, क्या हमको निकालना है फाइंड केपी। आपको पता है केपी का कैसे निकलता है, केपी निकालने के लिए हमको क्या देखा है, ये प्रेशर दे रखा है, ये आपका प्रेशर क्या दे रखा है, ये बेसिकली टोटल प्रेशर दे रखा है। एंड आप कैसे निकालोगे, आप नंबर ऑफ मोल्स से तो केपी निकाल सकते हो, जस्ट हमने अभी डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, कैसे निकलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इसका पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ए का, ए मान लो इसको बी मान लो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब इसको बी माना है तो एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी मल्टीप्लाई पार्शियल पी टोटल प्रेशर, राइट। ऐसे तो निकालते हैं डाल्टन्स लॉ से, ऐसे ही निकालते हैं ना। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, हम जो निकाल रहे हैं सबसे पहले इनका पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे। क्यों पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर निकलेंगे तभी तो केपी निकलेगा, केपी का जो इक्वेशन होता है वो तो पार्शियल प्रेशर पे पूरा डिपेंड करता है, तो तभी तो निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकाला हमने, एन ए का वैल्यू कितना है हमारा, ये है 1 माइनस अल्फा लिखा, डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, एन ए क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस एन बी 2 अल्फा, राइट, 2 अल्फा, पी टी एज इट इज लिख दिया। अगेन ये क्या हो गया आपका, ये आपका एन बी 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 अल्फा प्लस एन ए क्या है 1 माइनस अल्फा। अब देखो 2 अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, दोनों माइनस हुआ तो अल्फा 1 प्लस अल्फा हो गया, यहाँ पर भी माइनस अल्फा 2 अल्फा तो 1 प्लस अल्फा, और ऊपर में क्या है 1 माइनस अल्फा। एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है ना, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, राइट। एंड इतना आपके पास आ गया, ये आपका पार्शियल प्रेशर आ गया, किसका पार्शियल प्रेशर, N2O4 का, एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, NO2 का। आपको पता है केपी का इक्वेशन क्या होता है, आपका प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय द रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, और ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल गो एज पावर, राइट। सो अगेन Kp is equals to P NO2, दिस 2 विल गो एज पावर, देन P N2O4, ये आपके पास पता है, ये आपको पता है, ये है, ये NO2 आपका ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 ये है आपका। आप पुट कर दोगे, पुट जैसे ही करोगे यहाँ पर तो आपको पता है कि ये स्क्वायर है फर्स्ट वाला, तो पुट किया हमने 2 अल्फा डिवाइडेड बाई, देखो यही तो वैल्यू है, 2 अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा, राइट। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, दूसरा वाला क्या था 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज पी टी, एंड ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट क्लोज पी टी, होल स्क्वायर है ये क्या है होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को खोल देंगे तो क्या होगा, ये तो 4 हो जाएगा, 4 एंड ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, पी टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस अल्फा पी टी 1 प्लस अल्फा। अब देखो स्क्वायर चीज़, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है तो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि पी टी से पी टी स्क्वायर, एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओनली पी टी बचा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फा, एक अल्फा एक स्क्वायर को हटा देगा, राइट। तो बचा क्या हमारे पास, बचा ये 4 अल्फा स्क्वायर पी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा
1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है ना, ये आपको याद होगा अगर ए प्लस बी मैथ में पढ़ा था बहुत बचपन में, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ये फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो दैट्स वाई 4 अल्फा स्क्वायर पी टी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और इक्वेशन क्या आ गई हमारे केपी की इक्वेशन आ गई 4 अल्फा स्क्वायर पी टी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 0.25, पीटी की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमने अल्फा इस 0.25, इसको हम देखो 4 है ना, इसलिए हम इसको 0.25 को ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा दें, पॉइंट को हटा देंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, और 25 4 1/4 आ गया, राइट। अल्फा की वैल्यू 1/4 है, हमने केपी में पुट किया, केपी 4 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, राइट, मल्टीप्लाई पीटी की वैल्यू कितनी है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/4 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 16 एलसीएम लिया 16 माइनस 1, सो अगेन 1/4 एंड दिस 16, दिस विल गेट कैंसिल 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाने की जरूरत भी नहीं है, 4 ऊपर चला गया 1/15 आ गया, एंड इसको जब आपने सॉल्व किया तो केपी की वैल्यू 0.26 आ गई। सो ये केपी की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। इस तरह से हम केपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगी, अभी का वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा, अपने आप से स्टॉप हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और ट्रिक समझाऊंगी, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड ली चैटरलेट प्रिंसिपल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।